सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के अध्याय चौथा। और इसी के साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आज करवा चौथ है, संकट चतुर्थी भी है, तो करवा चौथ व्रत कथा हमारे चैनल पर है, आप ज़रूर सुनिएगा। तो चलते हैं आज के चौथे अध्याय की कहानी कर। देव श्री नारद जी गदगद हो गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, नारायण नारायण, हे पिता, अब कृपा करके कार्तिक मास का महत्व विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हे पुत्र, तुम बहुत ही उदार और सब प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्युलोक के निवासियों के भले में निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से समस्त पापों को नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वह कामना भी पूरी हो जाती है। जिस तरह से गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार संत समागम पाप को दूर कर देता है और इन दिनों में जो भी दोष होता है सारा नष्ट होता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनि ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा कर कार्तिक मास का महत्व, इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रबदनी और कमलनैनी के समान कमलनैनी श्री सत्यभामा ने मन में विचार आया कि मैं धन्य हूँ जिससे मुझे ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान स्वयं पति के रूप में मिले, और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्पवृक्ष की पृथ्वी पर बसाने वाले प्राणी तक नहीं जानते, वह कल्पवृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा सोचकर सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और भगवान ने कहा कि हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तुम मेरी प्रियतमा हो। मैं तुम्हारे स्नेह के वश में होकर इंद्र के विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली वस्तु भी दे सकता हूँ और ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। इसलिए अगर तुम मुझसे गुप्त बात भी पूछो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैं बता दूंगा, आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने ऐसे पिछले जन्म में क्या पुण्य किए कि जो मैं आपकी धर्मपत्नी बनी, तो कृपा कीजिए मेरे पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में आने का शुभ अवसर मुझे मिला। पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसी कौन सी बात थी और मैं किसकी कन्या थी, आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामा, मैं तुम्हें समस्त विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर के नगर में अत्रि कुल के देवशर्मा नामक 4 वेदों को जानने वाले 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था। रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता। उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में उसने कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्रदेव था उससे अपनी विवाह कर दिया। गुणवती का चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा किया करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को लेकर लकड़ियां काटने वन में गया। वन में इन्होंने इधर उधर घूमते फिरते देखा। वहाँ एक भयानक राक्षस को देखा। उन्हें देखकर दोनों हाथों पैर फूल गए। भागने में असमर्थ होने के कारण दोनों सुरक्षित ना होते हुए उस राक्षस के हाथों मारे गए और अपनी भक्ति के कारण वे वैकुंठ धाम को चले गए।
जल नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह श्री गणेश, शिव जी, सूर्यदेव और हरि इनमें से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करें तो हमें भी वही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे पुष्पक विमान में बिठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बहुत विलाप करने लगी, रो रो कर कहने लगी, हे पिता, हे पतिदेव, मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं तुम पर किसके भरोसे छोड़ के गए हो? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे खाने पीने का प्रबंध कहाँ से होगा? मेरे कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई और वह बेहोश हो गई। पिता की अंत्येष्टि क्रिया फिर संसार से विरक्त होकर उसने विराग ले लिया और वह ध्यानमग्न हो गई। वह पूजा पाठ में ध्यानमग्न होने के बाद धीरे धीरे कार्तिक मास आया। वह उसके साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों व्रत भगवान को अति प्रिय, मुक्ति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार वो गुणवती कार्तिक मास में सूर्य जो प्रातःकाल स्नान करेगा, दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मदार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन से नहीं बांधते। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, दीपदान करते हैं, वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। एक दिन जब सत्यभामा रूपी गुणवती थी, वह दुर्लभ शरीर में उसके पीड़ा हो गई। वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए स्नान करने गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के थरथर कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दो सुंदर विमान लेकर आए और उस विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। यह सब कार्तिक स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पक्ष द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्य ने महा उत्पात किया। उस समय श्री ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उसी समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे और मेरे साथ यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतार लिए। देव शर्मा जो तुम्हारे पिता, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुए और सत्यभामा उस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्यजीत हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण किए। इस जन्म में वो प्रतीक नाम से हुए और जो तुम गुणवती थी, अब तुम इस पृथ्वी पर जन्म धारण करके सत्यभामा हुई और कार्तिक मास में किए गए व्रत स्नान दान से तुम हमारी प्रिया हो। तुमने आज जन्म तुलसी की वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया। इसी से तुम्हारे आंगन में वृक्ष कल्प वृक्ष है और कार्तिक मास में तुमने जो दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह मुझे तुम्हारी ही समान प्रिया हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म की कथा बताई कि वो किस जन्म में क्या थे। तो सत्यभामा जी को उनके जन्म का पूर्व वृत्तांत सुनकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत अब अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण और बूढ़ी माई और उनकी खिचड़ी की कटोरी की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह हमेशा कार्तिक महीने में व्रत किया करती थी। जब उनका व्रत खोलने का समय होता तो उस समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाया करते। उस बूढ़ी माई के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहा करती थी, जो हमेशा यह देखती कि उसको बूढ़ी माई को बहुत जलन होती कि इसके कुछ भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक के महीने में स्नान करने के बाद जब बूढ़ी माई गंगा जी में गई और उसके आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रख दिया, तो पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ है और वह बूढ़ी माई के घर पर नहीं है। तो उसने कटोरा उठाकर पिछवाड़े फेंक दिया। तब बूढ़ी माई ने कार्तिक स्नान करने के बाद वापस घर लौट आई तो वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तो वह फिर तो उसे दिन भूखी रही। वह बूढ़ी माई बार बार में एक ही बात दोहराती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी माई तो हर दिन उस खिचड़ी की कटोरी से पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती, फिर खुद खाती। उसे बूढ़ी माई ने ना खिचड़ी खाई ना ही उन्हें भोग लगाया। उधर बूढ़ी माई
आपकी पड़ोसन जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहाँ पर एक पौधा उग आया, उसमें बहुत सुंदर 2 फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर निकला तो उसने उन दोनों फूलों को देखा, तो उसने 2 फूल तोड़ दिए और अपने महल ले आया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब दोनों फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी के 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र राजकुमार जब बड़े हुए तो वे किसी से नहीं बोलते, लेकिन जब भी वह दोनों शिकार खेलने जाते तो रास्ते में वही बूढ़ी माई उनसे मिलती और वह कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तो वो दोनों बूढ़ी माई से बोलते कि हम ही तेरी खिचड़ी और हम ही तेरे खिचड़ी का कटोरा। ऐसी खबर राजा को मिली। राजा ने सोचा इस बात का तो पता लगाना चाहिए कि ये दोनों राजकुमार किसी से नहीं बोलते, लेकिन बूढ़ी माई से बोलते हैं। उसने बूढ़ी माई को अपने महल बुलाया और पूछा कि बूढ़ी माई, हमारे 2 राजकुमार किसी से बात नहीं करते, हमसे भी नहीं करते, फिर ये तुमसे कैसे बात करते हैं। तो बूढ़ी माई ने बोला कि मैं तो हर रोज़ ये दोहराती हूँ, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तो आपके दोनों राजकुमार कहते हैं कि हम ही तेरी खिचड़ी और हम ही तेरा खिचड़ी का कटोरा, इस प्रकार ये मुझसे कहते हैं। राजा ने ये सुना तो राजकुमारों ने बताया कि श्री कृष्ण इनको खिचड़ी का कटोरा दे के जाते, तो पड़ोसन ने पिछवाड़े में फेंक दिया। वहाँ एक पौधा उगा, उसमें 2 फूल उग गए। फूलों को तोड़कर राजा ले आए। राजा ने रानी को सूंघाया तो गर्भवती हो गई। उनसे जो 2 पुत्र पैदा हुए वो हम राजकुमार हैं। हमें श्री कृष्ण ने बूढ़ी माई के लिए ही भेजा है। इस प्रकार से हे श्री कृष्ण, हे भगवान, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई को सब कुछ दिया उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को दें। आपकी कृपा सभी पर बनाए रखें। इस प्रकार और कथा कहानी सुनने के लिए, पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें।